Hey everyone, welcome to another exciting video where we will learn how to deploy our MERN stack project on a single URL. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपके बैकएंड और फ्रंट एंड फोल्डर अवेलेबल है, उसके रूट में आ जाना है। ठीक है ना, रूट में आ गया मैं। अब रूट में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कमांड एंटर करनी है अपने टर्मिनल में npm init-y। अब ये क्या करेगा, ये आपका एक package.json फाइल क्रिएट कर देगा इनसाइड योर रूट फोल्डर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक package.json फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये रही स्क्रिप्ट। तो अपनी स्क्रिप्ट मेंशन करते हैं। हम सबसे पहले स्क्रिप्ट का लिखेंगे बिल्ड की, बिल्ड। अब बिल्ड क्या काम करेगा, वैसे तो आप कुछ भी नाम रख सकते हो, बट यहाँ पे मैं बिल्ड नाम रख रहा हूँ। बिल्ड क्यों रख रहे हैं नाम, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है, ठीक है ना, इसलिए बिल्ड नाम रखा। तो यहाँ पे बिल्ड के अंदर आपको सबसे पहले क्या बिल्ड करवाना है, सबसे पहले आप भैया अपने जो npm इंस्टॉल कर लो बैकएंड को। अब बैकएंड के मतलब क्या इंस्टॉल करना है, बैकएंड के नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने हैं। तो कैसे इंस्टॉल होंगे, तो पहले आप डालोगे npm इंस्टॉल, ठीक है ना, उसके बाद प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मैंडेटरी लिखना। प्रीफिक्स के बाद आपको कौन से फोल्डर के नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करवाने हैं, तो बैकएंड के BACKEND। मेक श्योर की स्पेलिंग आपकी सही हो, ठीक है ना। देन एंड करके यहाँ पे npm इंस्टॉल डैश डैश प्रीफिक्स फ्रंट एंड। फ्रंट एंड के भी हमें नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करवाने हैं, बिकॉज देखो मैंने डिलीट कर दिए हैं दोनों, फ्रंट एंड के भी और बैक एंड के भी। क्यों डिलीट किए हैं, ताकि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं जब आप टेंडर पे अपना बैकएंड डिप्लॉय करोगे तो बिहाइंड द सीन कैसी चीजें काम करती हैं। तो यहाँ पे फ्रंट एंड मेंशन कर दिया, बैक एंड मेंशन कर दिया। अब आपको एक चीज और यहाँ पे बिल्ड करनी है। क्या बिल्ड करनी है, अपना जो डिस्क फोल्डर है, डिस्क फोल्डर अभी इंस्टॉल नहीं किया, मतलब अभी क्रिएट नहीं हुआ है। क्यों क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि हम इसको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एंड देन एक सेकेंड, या अब ठीक है, एंड npm run build, npm run build। और कौन सा फोल्डर, मतलब कहाँ पे बिल्ड करना है, डैश डैश प्रीफिक्स और फ्रंट एंड। अब देखो बिल्ड का ये वाली कमांड क्या काम करेगी, npm run build, ये कमांड आपके फ्रंट एंड के अंदर एक डिस्क फोल्डर क्रिएट कर देगी और उस डिस्क फोल्डर के अंदर आपके index.html फाइल रहेगी। अब ये फाइल आपको प्रोडक्शन के लिए काफी हेल्पफुल होती है, क्योंकि जो भी आप चेंजेस करके गिटहब पे अपलोड करते हो वो चेंजेस इस डिस्क फाइल में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है ना, और ये डिस्क फाइल ही आपके प्रोडक्शन, मतलब जो रेंडर है इस डिस्क फाइल को ही एक्सेस करता है, और इस डिस्क फाइल में जो भी सारा कोड होता है उसे HTML के एक्सेस के थ्रू डिप्लॉय, मतलब ब्राउजर पे शो करता है। तो आपने यहाँ पे ये अपनी बिल्ड कमांड मतलब क्रिएट कर दी। अब आपको क्या करना है, अपने टर्मिनल में आ जाना है और आपको यहाँ पे कमांड प्रेस करनी है npm run build। अब जैसे ही आप यहाँ पे npm run build करोगे, जैसे ही आप npm run build करोगे तो आप देखना यहाँ पे फ्रंट एंड में दो फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे, पहला एक तो नोड मॉड्यूल्स और दूसरा डिस्क। एंड यहाँ पे बैकएंड में भी एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम रहेगा नोड मॉड्यूल्स। तो चलिए npm run build शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा मीन्स ऐसे घंटे भर टाइम नहीं लगेगा, 2-3 मिनट में शायद चीजें काम करने लग जाएंगे। ओके, तो देखो बैकएंड यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, नोड मॉड्यूल्स आ गए, ठीक है ना, गुड। ये रहे हमारे नोड मॉड्यूल्स। अब बारी आती है फ्रंट एंड की। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एक बिल्ड की, मतलब सॉरी, डिस्क की फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसके अंदर क्या है, देखो हमारे एसेट्स हैं, index.html है, एंड यहाँ पे svg वगैरह है, ठीक है ना। ये index.html खाली क्यों है भाई, ओके, या देयर इज अ कोड अवेलेबल, ठीक है ना। एंड यहाँ पे हमारे नोड मॉड्यूल्स भी इंस्टॉल हो गए, ठीक है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो जब आप अपना प्रोजेक्ट रेंडर पर डिप्लॉय करोगे तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो ये होगा, ठीक है ना। देन बारी आती है सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप क्या करेगा, सेकंड स्टेप आपके जो प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट करेगा। तो स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट मी शो यू। स्टार्ट करने के लिए आप वापस से अपने package.json में आओगे और यहाँ पे कमांड एंटर करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्रिप्ट मेंशन करोगे, इसका नाम रहेगा स्टार्ट। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बट यूजुअली ऑब्वियसली तो कंपनी स्टैंडर्ड्स है तो स्टार्ट ही रखते हैं नाम। एंड इसके अंदर आप कमांड डालोगे npm run start, और यहाँ पे डैश 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 प्रीफिक्स, और यहाँ पे आ जाएगा बैकएंड। बैकएंड की स्पेलिंग, आपने फोल्डर की स्पेलिंग गलत मत करना, ठीक है ना, सही रखना, ठीक है ना। इतना होने के बाद आपको आ जाना है अपने बैकएंड के package.json में। यहाँ आने के बाद यहाँ पे देखो मल्टीपल स्क्रिप्ट अवेलेबल है, ठीक है ना। आपको बस एक स्क्रिप्ट और डाल देनी है, यहाँ पे स्टार्ट, सेम स्टार्ट डालना है। और इतना होने के बाद यहाँ पे node index.js, ये देखो
नोडेमोन index.js मैंने इसलिए मेंशन किया था क्योंकि हमने नोडेमोन पैकेज इंस्टॉल किया है और index.js फाइल मेरी रूट फाइल है, तो यहाँ पे सारा कोड अवेलेबल है, ठीक है ना। हियर इज माय होल कोड। सो ये क्या कर रहा है कि आपके नोडेमोन से index.js को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब हो क्या रहा है कि आपको स्टार्ट स्क्रिप्ट यहाँ पे मेंशन करनी है। स्टार्ट क्या करेगी, जब बैक मतलब रेंडर पे आप डालोगे तो वहां पे नोड अवेलेबल होता है, तो नोड क्या करेगा, नोड आपके index.js से वही काम करवाएगा जो नोडेमोन करवाता था, ठीक है ना। दैट्स इट। अब इसको कर देंगे सेव। सेव करवाने के बाद हम जाएंगे अपने index.js में और वहां पे छोटा सा कोड हमें लिखना पड़ेगा। क्या कोड है, लेट मी शो यू। सबसे पहले आप टॉप पे आ जाओगे इधर ऐप के नीचे और यहाँ पे आप मेंशन करोगे कॉन्स्ट, यहाँ पे डायरेक्टरी नेम dir, सॉरी dir नेम और पाथ डॉट रिजॉल्व, ठीक है। अब ये हम क्या कर रहे हैं इसमें से, मैं अभी आपको सारी चीजें शो करूंगा। एक सेकेंड, ठीक है। तो अब आपको बिल्कुल बॉटम पे आ जाना है, जहां इधर बिल्कुल नीचे, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक मिडलवेयर लेकर के आना है, ठीक है ना। वो मिडलवेयर क्या करेगा, वो मिडलवेयर आपके पाथ को रिडायरेक्ट कर देगा अपने आपके फ्रंट एंड फोल्डर पे। तो ऐप डॉट यूज और यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, देन यहाँ पे पाथ, पाथ वही जो अभी हमने मेंशन किया था, पाथ डॉट ज्वाइन, पाथ डॉट ज्वाइन। और फिर ज्वाइन के अंदर आपको यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी का नाम लिखना है, dir नेम, देन उसके बाद अपने फोल्डर का नाम लिख देना है, फोल्डर का नाम। अब नाम कैसे लिखना है, नाम लिखना है पहले डॉट 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 डॉट। क्या कर रहा है, ये आपके एक फोल्डर अब जा रहा है, मतलब अभी आप अपने बैकएंड फोल्डर में हो, अभी आप यहाँ पर हो अपने बैकएंड फोल्डर में, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे आपने दो डॉट मेंशन किए, दो डॉट मेंशन करने के बाद अब आप आ गए हो अपने रूट फोल्डर में यहाँ पे, ठीक है ना। अब रूट फोल्डर में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने फ्रंट एंड में। तो आप चले जाओ अब अपने फ्रंट एंड में, फ्रंट एंड में एक मिनट स्पेलिंग गलत होगी शायद, फ्रंट END, फ्रंट एंड में। और फ्रंट एंड के अंदर चले जाओ अपने डिस्क फोल्डर में। डिस्क फोल्डर क्या करता है, डिस्क फोल्डर आपके जो भी कोड आपने अपडेट करने के बाद जो सेव किया है वो यहाँ पे डिस्क फोल्डर के एक्सेस मिल जाएगा उसको। तो आप डिस्क फोल्डर में चले जाओ। उसके बाद जो करना है, अगली स्टेप जो लिखना है वो ये करना है कि ऐप डॉट गेट गेट एंड देन यहाँ पे आपको सारे राउट्स मेंशन करवा देने हैं। तो यहाँ पे तरीका होता है कि एनी, तो ये तरीका होता है कि ये सारे राउट्स, कौन कौन से राउट्स, वो सारे राउट्स जो फ्रंट एंड के अंदर अवेलेबल है, ठीक है ना। देखो बैक एंड के राउट्स तो आप इजीली एक्सेस कर पा रहे हो, लेकिन जो फ्रंट एंड के अंदर अवेलेबल है अब आपको वो राउट्स एक्सेस करने हैं। तो उसके लिए आपको ये तरीका होता है एक्सप्रेस में ये लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्रोलर मेंशन करने, कंट्रोलर रिक्वेस्ट मेंशन करनी है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। देन उसके बाद रिस्पॉन्स में आपको सारी फाइल सेंड कर देनी है। कौन सी फाइल सेंड करनी है, अगेन वही जो फ्रंट एंड के अंदर है, ये फ्रंट एंड के अंदर हमारे जो भी राउट्स हैं वो सारे सेंड कर दो तुम, डॉट सेंड फाइल एंड यहाँ पे आप सारे पाथ मेंशन कर दो, पाथ डॉट ज्वाइन एंड देन यहाँ पे डायरेक्टरी का नेम, देन उसके बाद अपना डॉट 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 फ्रंट एंड, देन डिस्ट और यहाँ पे index.html। तो अभी देखो हमने क्या किया, index.html लिख लेता हूं मैं पहले। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि तुम सबसे पहले जाओ, मतलब सारी फाइल सेंड कर दो। कौन सी फाइल सेंड करनी है, जो भी पाथ तुम्हें अवेलेबल करवाया जाएगा। कौन सा पाथ अवेलेबल करवाया, फ्रंट एंड के अंदर जो हमारा डिस्ट है उसके अंदर जो html.index है वो पाथ तुम एक्सेस करो और उसके अंदर जो भी तुम्हारे सारे राउट्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सारे राउट्स मेंशन कर रखे हैं, वेयर इज आवर राउट्स, ये रहे राउट्स। तो यहाँ पे जो भी तुम्हारे राउट्स है अब तुम्हें उनका एक्सेस मिल चुका है, ठीक है ना। तो हमने अभी तक ये किया है। अब एक काम करते हैं, मैं आपको सारी चीजें शुरू से कर दिखाता हूं। मैं यहाँ पे अपने नोड मॉड्यूल्स को डिलीट कर दूंगा। तो ये रहे हमारे नोड मॉड्यूल्स डिलीट हो गए बैकएंड के, एंड सिमिलरली फ्रंट एंड के नोड मॉड्यूल्स डिलीट हो गए, ये रहे डिलीट। एंड देन डिस्क फोल्डर भी डिलीट कर देंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो मैं ये वाला सेक्शन कट करके आपको अगले सेक्शन पे मिलता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे जो फोल्डर्स है डिलीट हो गए। अब इसको
क्लियर करते हैं टर्मिनल को एंड देन उसके बाद दोबारा वही कमांड रन करेंगे npm run build। अब ये npm run build क्या करेगा, ये सारे एक तो नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर देगा, मतलब इंस्टॉल नहीं मतलब रिकवर कर लेगा, हाँ इंस्टॉल ही बोलना सही रहेगा, इंस्टॉल कर लेगा एंड देन डिस्ट फोल्डर इंस्टॉल करेगा। तो npm run build कमांड चलाएंगे एंड देन हम क्या कहते हैं इसके बाद npm run start कमांड चलाएंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे फ्रंट एंड में और बैक एंड में नोड मॉड्यूल्स आ चुके हैं बैक एंड में, और फ्रंट एंड में डिस्क फोल्डर और नोड मॉड्यूल्स आ चुके हैं। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो रहेगा इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना। तो उसके लिए हम कमांड डालेंगे npm run start इनसाइड अवर रूट फोल्डर। ठीक है, तो ये npm run start क्या करेगा, ये आपके इंडेक्स फोल्डर का एक्सेस लेगा और वहां से सारे राउट्स एक्सेस करेगा, और साथ ही साथ ये वाला पाथ जो हमने दिया है उसको इनको भी एक्सेस करेगा। एंड इनको एक्सेस करने के बाद वो जाएगा फ्रंट एंड में, और फ्रंट एंड में यहाँ पे डिस्क फोल्डर है, डिस्क फोल्डर के अंदर index.html है, index.html की हेल्प से वो आपके सारे मेन राउट्स को एक्सेस लेगा, सॉरी नॉट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो मैसेज शो होगा सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080। तो अभी देखो यहाँ पे नोड index.js शुरू हो चुका है, थोड़ी देर में यहाँ पे अपना सर्वर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो सर्वर स्टार्ट हो गया। अब हम जाएंगे वापस से अपने पोर्ट 8080 पर, लेट्स से हमें क्या शो होता है, लोकल होस्ट ओके 8080 एंड यहाँ पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। देखो यहाँ पे हमारा कोड स्टार्ट हो गया है, मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, और ये हमारा पोर्ट 8080, दिस इज नॉट पोर्ट 5173 विच इज अवर डिफॉल्ट वीट पोर्ट। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे लॉगिन एंड लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हम अपना मतलब आईडी वगैरह देंगे एंड लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पे अपना डैशबोर्ड एक्सेस करने का एक्सेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम अपनी सारी फंक्शनैलिटीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, फाइल्स में आके हम फाइल्स का भी एक्सेस ले सकते हैं, सेटिंग्स का भी एक्सेस ले सकते हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो मेक श्योर टू वॉच दिस प्रोजेक्ट। ओके, इतना होने के बाद हम जाएंगे अपने गिटहब पर एंड गिटहब पर जाने के बाद यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, सॉरी नॉट मेंशन, यहाँ पे हम एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा टीम मैनेजमेंट फॉर वाईटी। तो इसमें टीम मैनेजमेंट वाईटी ये नाम रख देते हैं इसका एंड इसको करते हैं क्रिएट रिपोजिटरी। ठीक है, अब इस कोड को करेंगे कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है अपने वीएस कोड में एंड या मेक श्योर टू, अच्छा ये जो आपको चीजें दिख रही हैं इन पे ज्यादा ध्यान मत देना, ये तो मेरा ये अलग से एरर है, मतलब नॉट काइंड ऑफ एरर, ये छोटी मोटी फंक्शनैलिटीज है जो मैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ओके, तो एक चीज और आपको करनी है, यहाँ पे अपने रूट फोल्डर में आके एक गिट इग्नोर फाइल और ऐड कर लेना, डॉट गिट इग्नोर। अब इसमें क्या करेंगे, हम डॉट इनवी को हाइड करवा देंगे, देन बैकएंड के अंदर यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स को हाइड करवा देंगे, नोड मॉड्यूल्स, देन उसके बाद यहाँ पे डॉट env, देन फ्रंट एंड के अंदर नोड मॉड्यूल्स। अब ये वो फाइल्स हैं जिन्हें हम नहीं चाहते कि ये हमारे गिटहब पर शो हो। ठीक है, तो इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो भी तक हमने कोड कॉपी किया था अपने गिटहब से उसको लाएंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट एंड इसको करेंगे सेव। ओके, तो यहाँ पे हमारे सारा गिटहब पर जा चुका है हमारा कोड एंड यहाँ पे चेंजेस पर आएंगे और ये प्लस का आइकन दिख रहा होगा ना आपको, इस प्लस के आइकन पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे हम सारा कोड अपना कमिट करेंगे, फर्स्ट कमिट, गुड। एंड यहाँ पे हमारा सारा कोड अभी तक हमारी गिटहब पर चला गया होगा। सिंक चेंजेस कर देते हैं बस। ओके, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा सारा कोड चला गया गिटहब पर। नाउ व्हेन वी गो टू आवर गिटहब पेज और टीम मैनेजमेंट वाईटी पर आते हैं, तो यहाँ पे हमारा बैकएंड है, फ्रंट एंड है। ठीक है, बैकएंड के अंदर देखते हैं हमारी डॉट इनवी फाइल है क्या, नहीं, यहाँ पर देखो हमारी डॉट इनवी फाइल नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तो अब अपना रेंडर, अरे हाँ रेंडर पर चलेंगे एंड यहाँ पे डैशबोर्ड शो होना चाहिए। ओके, ये आ गया डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पर हमने क्लिक किया
क्लिक करने के बाद हम पहुंच जाएंगे हमारे डैशबोर्ड पर, और यहाँ पे आपको ये ना न्यू टास्क मैनेजमेंट ऑलरेडी एक अलग डिप्लॉयड है, इस पर ध्यान मत देना। इसको देख लो 1-1.5 महीना हो गया, ठीक है, यहाँ पे 1 मंथ है। तो यहाँ पे न्यू पे आएंगे और वेब सर्विस पे क्लिक करेंगे। वेब सर्विस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने गिटहब रिपोजिटरी सर्च कर लेनी है, ये रही। ओके, नाउ द नेक्स्ट टास्क दैट यू आर गोइंग टू डू इज कि आप पहले तो भैया एक काम करो, यहाँ पे सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल पेस्ट कर दो। ये मैंने कॉपी कर लिए थे, तो ये रहे इन्वायरमेंट वेरिएबल। एंड देन हमारी क्या कहते हैं, ओके इन्वायरमेंट वेरिएबल तो ये रहे। देन हमारी पैकेट डॉट जेसन फाइल, ये रही पैकेट डॉट जेसन। तो यहाँ पे आपको एक बिल्ड कमांड दिख रही है, इस बिल्ड कमांड को कॉपी करेंगे, क्या कॉपी कर ली। एंड एक मिनट, यहाँ पे फ्री वाला मेथड चूज कर लेना, ठीक है ना, वरना पैसे पे करने पड़ेंगे आप। तो यहाँ पे बिल्ड कमांड पर आया और यहाँ पे बिल्ड कमांड अपनी पेस्ट कर दी। देन यहाँ पे आए स्टार्ट कमांड कॉपी करी एंड स्टार्ट कमांड इधर पेस्ट कर दी। दैट्स इट। और इतना होने के बाद डिप्लॉय वेब सर्विस पर क्लिक करेंगे तो और हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो जाएगी। बस इतना सा टास्क था, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं था, बस छोटी सी चीज थी, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है ना। तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे एंड देन हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो जाएगी। ओके, हम्म, लॉग्स में देखते हैं कुछ शो हो रहा है क्या। ओके, अभी तो कुछ शो नहीं हो रहा। एंड वापस से इवेंट्स पर जाएंगे एंड यहाँ पे अब डिप्लॉय पर जाते हैं एंड ओके या, तो यहाँ पे हमारे लॉग्स शो हो रहे हैं अब। ओके, रनिंग कमांड npm इंस्टॉल, ओके हमारी कमांड रन कर रही हैं अब। गुड। ठीक है, एक बार लिंक पर क्लिक कर कर देखिए क्या। ओके, तो यहाँ पे हमारी HTTP रिक्वेस्ट डिटेक्ट हो गई है, मतलब चल रहा है काम धीरे धीरे। ओके, बिल्ड सक्सेसफुल, यहाँ पे देखो ये मैसेज आ गया, यू कैन सी इट इज अवर मैसेज बिल्ड सक्सेसफुल। गुड। एंड ठीक है, ठीक है। स्टार्ट नहीं हुई अब, इट इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, बट कोई नहीं, हम वेट करेंगे, वी विल वेट। आप एक काम कर सकते हो, आप सेक्शन में थोड़ा आगे शिफ्ट चले, मतलब डबल टैप करके थोड़ा आगे जा सकते हो अगर आपको थोड़ा लेट फील हो रहा है तो, या फिर आप इस वीडियो को 2x पर देख लो, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। पहले स्टेप में थोड़ा टाइम लगता ही है। Okay, yeah, your service is live. See, we have a message and when we go to our URL, तो ये देखो हमारा जो पेज है वो स्टार्ट हो गया। तो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। अगर हम लॉग इन करेंगे इस पर, तो wear@gmail.com एंड पासवर्ड है 12345 6 एंड लॉग इन करते हैं।
तो यू कैन सी हमारा जो पेज है मतलब स्टार्ट हो चुका है। गुड। यहाँ पे आई थिंक हमको कोर्स का एरर मिल रहा है एंड या आई गॉट इट। व्हाई दिस लाइक ये इशू क्यों आ रहा है, लेट मी शो यू। यहाँ पे हम एपीआई में जाएंगे, एपीआई यूजर एपीआई एंड ये बेस यूआरएल में गए, तो बेस यूआरएल या तो यहाँ पर देखो आपने लोकल होस्ट 8080 लिख रखा है, इंस्टेड हमें यहाँ पे इसका यूआरएल पास करना होगा। ये रहा यूआरएल। तो एक सेकेंड ये पूरा कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको कर दो पेस्ट। गुड। इसको सेव किया। सेव करने के बाद हमें इसको दोबारा डिप्लॉय करना होगा। चेंज इन बेस यूआरएल एंड इसको यहाँ पे प्लस के बटन पर क्लिक करके ऐड किया एंड देन कमिट किया। ओके, सिंक चेंजेस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, नाउ एक बार अपने फ्रंट एंड पर आते हैं। लेट्स से यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए या नहीं हुए, लेट्स चेक। डैशबोर्ड पर गए एंड यहाँ पे टीम मैनेजमेंट वाईटी। ओके, तो डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो रहा है। चेंज इन बेस यूआरएल इट्स वर्किंग एंड इस पर डिप्लॉय पर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखो दोबारा टाइम लगेगा, लेकिन अब क्या होगा कि अब ना यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना। ओके, सो नाउ यू कैन सी आवर वेबसाइट इज लाइव। अब एक बार वापस से जाएंगे अपने फ्रंट एंड पर और यहाँ पर आके लॉग इन करेंगे एंड यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड देन लॉग इन करते हैं। तो लॉग इन के बाद हम लॉग इन हो चुके हैं अपने डैशबोर्ड पर एंड यहाँ पे हम अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे हमने वर्कशॉप सेलेक्ट करी एंड इसको हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। एंड देन यहाँ पे हम इसको इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर पा रहे हैं, राइट। एंड वी कैन सी इनसाइड अवर सेटिंग्स यहाँ पे हम मल्टीपल चीजें शो कर रहे हैं, मतलब हमारा जो वेबसाइट है वो डिप्लॉय हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।